हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अदानी की तरफ से। तो अदानी बहुत ही फेमस कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आपको पता ही होगा। इधर भी चर्चा का भी विषय बनी हुई थी, ठीक है। सो ये हायरिंग कर रही है डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए एज वर्क फ्रॉम होम जॉब, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक तो इतनी बड़ी कंपनी है, ऊपर से वर्क फ्रॉम होम जॉब है और कोई भी मुश्किल काम नहीं है। डेटा एंट्री का वर्क रहने वाला है। सैलरी बहुत ही बेहतरीन है, 40 to 45,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। एंट्री लेवल की जॉब है, ठीक है। अब चलिए मैं डिटेल्स आपको शो कर देती हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है और क्वालिफिकेशन की मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ। हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास समझ लीजिए, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। प्रूवन एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री और रिलेटेड रोल, तो देखिए अच्छी कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे कैंडिडेट्स रखे जाएंगे। तो इन्होंने पर्टिकुलरली ऐसे कुछ एक्सपीरियंस की बात नहीं कह रखी है कि 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, बट प्रूवन एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि हाँ, आपको प्रोफेशनल लेवल पे डेटा एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। फ्लॉलेस होनी चाहिए, मतलब जैसे कि डेटा एंट्री जनरली एक्सेल पे होती है, कभी कभी कुछ लोग वर्ड पे भी कराते हैं। तो दोनों ही बहुत ही सिंपल से कहते हैं, टूल्स के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं, जो भी कहें, ठीक है। तो इसमें डेटा एंट्री करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी इस पर काम किया है तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, तो काम ही आपका वही रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, एक्सलेंट अटेंशन टू डिटेल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, एबिलिटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। बिकॉज देखिए, जो भी आपको डेटा मिलेंगे वो कंपनी के होंगे, तो वो आपको ध्यान देने होंगे कि वो कॉन्फिडेंशियल रहें, ठीक है। Good time management and prioritization ability, solid understanding of data entry procedures and best practices, familiarity with database management system, basic knowledge of data security and प्राइवेसी रेगुलेशन, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे उसको डेटा को सेव करें। नहीं भी अगर आपको होगी, देखिए बेसिक जानकारी तो सभी को रहती है, ठीक है, तो उतनी ही होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी कुछ या आपको नहीं मालूम होगा तो आपकी ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग होगी ही, बताया तो जाएगा ही क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बोथ रिटन एंड वर्बल, कैपेबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड रिमोटली, जैसा कि वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो आप इंडिपेंडेंटली रिमोटली कर सको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल, देखिए आजकल जो हर जगह बन जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल, इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। जब आप ऑफिस में काम करते हो तो बहुत तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर आपको कुछ टेक्निकल की दिक्कत हुई, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, आप तुरंत किसी दूसरे से बोल देते हो, दूसरा कर देता है या दूसरा अपॉइंट ही रहता है इसीलिए। लेकिन थोड़ी बहुत आपके अंदर देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल स्किल, आईटी स्किल, सब कुछ आप में थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, ठीक है। अब जाते हैं प्रोफिशिएंट इन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सिमिलर सॉफ्टवेयर, तो मैंने जैसे ही आपको पहले ही बता दिया कि डेटा एंट्री में मोस्टली क्या यूज़ होता है, आपका एमएस एक्सेल यूज़ होता है और दूसरा यूज़ होता है तो एमएस वर्ड होता है। तो इसीलिए उन्होंने कह रखा है कि आपको एमएस ऑफिस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और सिमिलर सॉफ्टवेयर, तो सिमिलर क्या, जनरली एमएस ऑफिस ही यूज़ होता है। अब जाते हैं एबिलिटी टू अडॉप्ट टू डिफरेंट डेटा एंट्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो डिफरेंट डेटा एंट्री रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें क्या दिक्कत है, जैसे एक डेटा एंट्री वैसे ही दूसरी डेटा एंट्री। इनके कहने का मतलब है अगर आपको मल्टीपल काइंड्स ऑफ डेटा एंट्री मिले तो वो आप कर सको, ठीक है। आपको हर तरीके की डेटा की एंट्री करनी आनी चाहिए। देखिए कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है इन्होंने जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जिसको मेंशन करने की ज़रूरत हो, कुछ भी नहीं है। 10th पास होना चाहिए आपका और एमएस ऑफिस होना चाहिए और डेटा एंट्री में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, दैट इज़ इट। अब जाते हैं स्किल्स, डेटा क्वालिटी चेक, अटेंशन टू डिटेल, कम्युनिकेशन स्किल, ये इन्होंने शॉर्ट में फिर से सारे स्किल्स लिख रखा है जो उन्होंने ऊपर लिख रखा हुआ है, ठीक है। पे रेंज जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, ऊपर ऊपर से 40-45 हज़ार रुपये मंथली अगर आपको
45 नहीं 40 भी मिलता है तो भी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। ओके, इन्होंने लिख रखा है एग्जैक्ट कंपनसेशन में वेरी बेस्ड ऑन स्किल्स एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बात कह दी कि आपके एक्सपीरियंस, स्किल और लोकेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिफर भी हो सकती है, लेकिन जनरली इनकी जो बेस सैलरी है वो 40 से 45 है, ठीक है। तो अगर आप जितना प्रोफिशिएंटली काम करते हो उतनी आपकी सैलरी बेहतर रहेगी, ठीक है। जनरली मतलब बेसिक सैलरी तो 40-45 आपकी है ही, ठीक है। अब आ जाते हैं अगर कंपनी की बात किया जाए तो यहाँ पे 15,72,039, ठीक है, इतने फॉलोवर्स हैं इनके। और अदानी ग्रुप बहुत ही वेल नोन कंपनी है, तो कुछ भी यहाँ पे डाउट नहीं रह जाता है, ठीक है। इसके इतने फॉलोवर्स हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। सो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और अब थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे जॉब की डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दे रखी है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, इनपुटिंग एंड मैनेजिंग डेटा इनटू डेटाबेसेस एंड सिस्टम, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड completeness of data entry, performing regular data quality check and updates, following data entry procedure and guidelines, handling sensitive and confidential information with integrity, meeting deadlines for data input and processing। तो मीटिंग डेडलाइंस मतलब आपको जो टाइम दिया होगा उसमें आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। कम्युनिकेटिंग एंड डेटा discrepancies or issues, कहाँ गए, utilizing computer software for data entry and retrieval, adhering to data security and privacy regulations, maintaining a high level of attention to detail, coordinating with team members for data रिलेटेड टास्क, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे जनरली फ्रीलांस वर्क होता है कि आपको दीजिए वो आपको करना है, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो अपनी टीम मेंबर के साथ डेटा रिलेटेड टास्क, ठीक है। तो डेटा से रिलेटेड कुछ भी है, अगर टास्क जो भी आपको दिया गया है उससे उसके रिलेटेड कुछ भी बात है तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हो। आपके एक टीम लीडर होंगे आपके साथ में, जो कुछ कलीग्स भी होंगे, ठीक है। तो कलीग से खैर लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी आपको काम वहाँ पे देता है, ठीक है, जो भी आपका लीडर है उससे आप डिस्कस कर सकते हो अगर ज़रा से भी आपको कुछ दिक्कतें होती है कि डेटा कैसे सेव करें, कैसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में कैसे उसको सेव करना है, ये सारी चीज़ें कुछ भी अगर वैसे आपको बताया जाएगा, कुछ भी अगर आपको दिक्कतें होती है तो आप उनसे क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर साफ लिख रखा है कोऑर्डिनेटिंग विद टीम मेंबर्स फॉर डेटा रिलेटेड टास्क, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं रह जाती है। अब जाते हैं आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग डेटा एंट्री एरर्स। आइडेंटिफाई करना होगा डेटा एंट्री में क्या एरर है, ठीक है। देखिए जब आप डेटा एंट्री करते जो डेटा मिलते हैं ना वो रफ होते हैं, ठीक है, उसको आपको फेयर वर्क करना होता है। तो देखिए रफ में कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां हो सकती है, जोड़ घटान में गलतियां हो जा सकती है, स्पेलिंग में गलतियां हो सकती है, तो वो आपको क्या करना होगा कि आइडेंटिफाई करना होगा और रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। और आप चाहो तो आप डिस्कस कर सकते हो जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। सपोर्टिंग डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग एक्टिविटीज, इंश्योरिंग डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इजीली एक्सेसिबल, ठीक है। तो आपको सीजे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि डेटा एंट्री का वर्क रहने वाला है। आपको डेटा मिलेगा रफ डेटा, उसको आपको फेयर डेटा एंट्री करना होगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप टीम मेंबर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें हैं, सिंपल सा वर्क है, सैलरी अच्छी खासी है, कंपनी वेल नोन है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।